इतना लिखो तो यदि y बराबर x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर n। हल्ला मत करो जी, हल्ला मत करो कोई लोग। y बराबर x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर n, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एन वाई का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी एन स्क्वायर वाई, एन स्क्वायर वाई स्क्वायर डी में है ना। देखो जी, समझना तो ये सभी क्वेश्चन का लेवल हाई है, ध्यान देना जी। समझिएगा तो देखो यहाँ पर y बराबर x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर n। हल्ला मत करना जी, नहीं समझना। देखो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे y1 ना, जितना पावर में उसको, और एक पावर में क्या करते हैं जी, किसका काम खत्म जी। अब ये बच रहा था एक्स का, इसका 1/2 और रूट में 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जी 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ध्यान दीजिएगा तो देखो जी, जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे जितना पावर में उसको आएंगे, एक पावर माइनस करते हैं, पावर कम खत्म, एक्स का 1 और रूट वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन 1/2, जितना यहाँ पे उसको लिखते हैं ना जी, रूट का भी काम खत्म, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का। बताओ जी यहाँ से 2 से 2, ध्यान देना जी। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस एक्स प्लस ऐसे लिख सकते हैं ना जी। आगे तो नहीं समझिएगा। देखो इसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, बताओ इसका एलसीएम, इसका गुणा 1 में करेंगे ना, यहाँ से ही काटेगा तो क्या मिलेगा जी। देखो y1 बराबर n, इसका मान किसके बराबर है जी, पावर माइनस है तो नीचे जाकर क्या होगा जी, देखो जी यहाँ पर भी लिखेंगे हम, और नीचे में यही ना है जी, यहाँ से क्या होगा जी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव इसमें कर रहा है। देखना तो y1 बराबर n वाई, अब बटा में क्या मिलेगा जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुनः इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, इसको समीकरण का मान लेंगे जी हम,
अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y2 होगा ना जी, y1 का सेकेंड डेरिवेटिव y2 ए बाई भी पर कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे ना जी, ए बाई भी पर देखो जी भी को सेम टू ए का डिफ्रेंशिएशन y का y1 होगा ना जी माइनस। अब इसको सेम टू सेम ना और रूट वाले टर्म का 1 बाई सेम टू रूट का काम खत्म 1 का 0x स्क्वायर का 2x होता है ना जी, और सभी के नीचे भी का 2 से 2 देखो जी यहाँ से y2 का मान y1 समझना तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स का स्क्वायर, देखो इसी का मान निकाला है ना जी x1 का और y1, देखो जी y1 का और y2 का मान रख सकते हैं इसमें। देखो मान किसका निकालना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1। तो सुनो जी एक बार और नहीं समझना, देखो जी y बराबर इतना दिया है, इसका मान कह रहा क्या होगा, 4 ऑप्शन यही है। देखिएगा तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे जितना पावर में उसको आगे एक पावर माइनस करते हैं ना, इसका काम खत्म x का 1 है, इस रूट वाला का 1/2 जितना सेम टू, और रूट का काम खत्म 1 का 0x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 क्या हुआ जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका एलसीएम यही मिलेगा, इसका गुणा 1 में यहाँ से कटेगा तो यही ना मिलेगा जी। जब पावर में माइनस है तो नीचे ले जाएंगे तो एक से एक का होगा जी, और इसके जगह पर क्या लिख दिए हम y, देखो क्या मिलेगा ny बटा में ही ना मिलेगा जी। अब इसका पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे u बाई भी पना, u बाई भी पर करेंगे तो देखो जी पहले तो कांस्टेंट को बाहर, u बाई भी में देखो भी को सेम टू सेम u का डिफ्रेंशिएशन y का डिफ्रेंशिएशन y1 माइनस u को सेम टू सेम भी का डिफ्रेंशिएशन सबके नीचे भी का कैलकुलेशन करिएगा। देखिए इसी का मान चाहिए y2 का मान, y2 का मान यहाँ से रखना, y1 का मान यहाँ से रखकर कैलकुलेशन कर सकता है ना। स्टॉप कर दो छोटू। यदि x बराबर a के पावर y डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो dy बाई dx बराबर, हल्ला मत करो जी। देखो x बराबर e के पावर y प्लस e के पावर y डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो कह रहा है dy बाई dx। देखिएगा ये तो इसमें कह रहा है कि dy बाई dx का मान कहते समझना। देखो जी यानी समझिएगा तो नहीं बड़ी माँ से। देखो जी जब इसमें हम ना जब इसमें लॉग लेंगे ना जी, देखो इनफाइनाइट वाला टर्म पता है ना जी, रिपीट यहीं से कर रहा है ना। अब इसके जगह पर क्या लिखोगे, x लिखो। क्यों लिखोगे, x सब पता है। अब x बराबर दिया है, जो मेन बैच में बता रहे थे ना वह y बराबर देता था।
y बराबर देता था, लेकिन x बराबर है, इसलिए अब इतना का जब हम क्या लिखेंगे, अब हम x। देखो जब लॉग लेंगे ना, इसमें लॉग लेने पर पावर कहाँ आता है जी, y प्लस x लॉग ई का मान, तो लॉग x बराबर y प्लस ए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बताओ लॉग x का 1 और डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का इसको इधर लाकर डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल सकते हो ना। स्टॉप कर सकते हैं। यदि y बराबर लॉग बेस में 7 इसके पावर लॉग x, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स बेस में है 7, तो कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा। सुनना जी, ध्यान दो। देखो इसको बेस चेंज फार्मूला सुनिएगा तो बताओ, बेस चेंज फार्मूला बताया तो ना जी, अगर ऐसे लॉग ए बेस बी लॉग ए बटा में लॉग बी होता है कि नहीं, बताओ जी, बताओ। एक रूप में यही ना है जी, एक रूप में क्या है, लॉग एक्स है। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे जी, y बराबर लॉग एक्स, अब बटा में क्या होगा जी, लॉग 7। मतलब तो समझना जी, देखो लॉग ए बेस बी को लॉग ए बटा में लॉग बी, लॉग ए बेस बी को लॉग ए बटा में लॉग बी, हल्ला नहीं जी। तो बताओ एक रूप में ही नहीं जी, लॉग इतना बटा में लॉग 7। जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बताओ कांस्टेंट को बाहर कर दोगे ना, बताना लॉग थीटा का 1/, इसका काम खत्म, लॉग एक्स का 1/, बना लो। देखो तो समझना तो, देखो लॉग ए बेस बी को लॉग ए बाई लॉग बी, मतलब लॉग एक रूप में है जे, लॉग एक्स बाई लॉग बी के रूप में 7 है। कांस्टेंट को बाहर करो, इसका डिफरेंस लॉग थीटा 1/थीटा, इसका काम खत्म, लॉग एक्स का 1/x। अगला नंबर लिखो, y बराबर डी वाई बाई डी एक्स। अभी जितना क्वेश्चन बता रहे सब में खाली एक्स से था, लेकिन इसमें का एक्स और वाई दोनों है, इसमें एक्स और वाई दोनों। ऐसा क्वेश्चन मेन बैच में बनवाए हैं, इसमें एक्स वाई दोनों का टर्म आ रहा है। सुनो जी, समझना तो। अब देखो एक्स वाई दोनों एक साथ आएगा, तो रिपीट अब कहाँ से करेगा जी, यहाँ से रिपीट करेगा। अब रिपीट कहाँ से करेगा, यहाँ से रिपीट करेगा। इसका मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं जी, y बराबर एक्स प्लस रूट में y प्लस, इसके जगह पर क्या लिखोगे, y। अब यहाँ से रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, अब यहाँ से रिपीटेशन है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा जी, बताओ जी। यहाँ पर y बराबर, अगर इसका हम वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर y का स्क्वायर x प्लस रूट में 2, फिर इसको इधर लाओगे जी, y स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2y रूट में। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकता है ना जी, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स का मान तो निकाल सकते हो, लिख लो इसको। याद है एफ एक्स, डिलीट तो मेरे हाथ में है जी, हम करेंगे तब तो, हम डिलीट क्यों करेंगे,
अब इस साल ऑनलाइन पढ़ा दिए, हर साल ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, खाली ऑफलाइन पढ़ाएंगे। लड़का सब लोग कहेंगे कि जो नहीं पढ़ने आएगा लड़का सब क्लास में ऑफलाइन, कहीं मोबाइल से अपना पढ़ लो, अपलोड है। f(x) बराबर x के पावर n प्लस 4, तो f1 f'(1 by 1 फैक्टोरियल f'(1 by 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट fn1 by n फैक्टोरियल। देखो जी, इसका मान कह रहा है, इसका मान कह रहा है कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। f(x) बराबर इतना दे दिया है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। देखो जी, समझो, देखो यहाँ पर f(x) बराबर दे दिया x के पावर n प्लस 4। हल्ला मत करना, सबका मान निकालना, f1 f'1 f'1 सबका निकालना है। बड़े मान सुनिएगा जी, बताओ f1 निकालोगे तो x के जगह पर क्या लिखोगे? 1 के पावर n प्लस 4 कितना मिलेगा जी? f1 का मान कहाँ मिल गया? 5। f1 का मान 5 मिलेगा। अब इसका f'(x) निकालेंगे, जितना पावर में उसको आएंगे एक पावर में हाई कांस्टेंट का, इसमें भी f'(1) है ना जी। इसका मतलब 1 के जगह x के जगह पर क्या रखोगे जी? ईमान कितना मिलेगा? फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे f'(। जब f'(x) निकालेंगे ना, जितना पावर है उसको, और एक पावर में क्या करते हैं, अब यहाँ पर भी 1 रखेंगे ना, तो बताओ यहाँ पर भी x के जगह पर 1 रखेंगे, 1 के पावर n माइनस। देखो जी क्या मिलेगा? f'(1) का मान n इंटू n माइनस। सुनो जी, ऐसा ही ये जाएगा, तो समझना। एक बार यहाँ तक नहीं समझ लेना तो देखो जी, इसे पूरा जेई का कुल क्वेश्चन बनवा रहे हैं हम। देखो जी, f(x) बराबर इतना दे दिया है, इसका मान कर रहा है, इसका मान क्या होगा? आप तो नहीं समझिएगा। तो अगर हम देखो जी n के जगह पर इसका मान n x के, यहाँ x के जगह पर 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे, तो 1 और 4 मिलकर 1 के पावर 50 होगा, तो 1 होता है उसका मान। अब इसका f'(x) निकालो, जितना पावर में उसको आएंगे एक पावर में हाई कांस्टेंट का। अब पुनः f'(1) है, तो x के जगह पर क्या रखोगे? यहाँ पर 1, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो बताइए इसका मान n मिलेगा। अब पुनः इसका डबल-, निकालो। अब इसका डबल-, तो डबल-, निकालो, जितना पावर में उसको आएंगे एक पावर में n-1 कम करेंगे तो n-2 हो जाएगा। फिर x के जगह पर 1 रखोगे, तो यहाँ भी x के जगह पर 1 रखोगे, तो n गुणे n-। देखो जी, सुनो, देखो मान किसका निकालना है, ऐसे लिए। देखो जी, f1 f'(1 by 1 फैक्टोरियल f'(1 by 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट। देखो जी, बताओ f1 का मान कहाँ मिला है हो? 5। पूरा बढ़ जा रहा है ना जी। देखो जी, ऐसा का मान f'(1) का मान n है, तो n बटा में कितना? 1 फैक्टोरियल। f'(1) का मान n इंटू n माइनस। ऐसा ही जाएगा ना जी। देखो एक कंसेप्ट समझना, इसको क्या लिख सकते समझिएगा तो, इसको 4 + 1, हल्ला नहीं जी।
देखो जी, हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 1। देखो तो समझना तो कंसेप्ट समझिएगा जी। देखो 2 के पावर n = 1 + n/1 फैक्टोरियल n × n-1/2 फैक्टोरियल डॉट डॉट n × n-1 इतना बटा में n फैक्टोरियल होता है। ये फार्मूला होता है, समझना जी। ये फार्मूला होता है 2 के पावर n का 1 + n/1 फैक्टोरियल n × n/2 फैक्टोरियल डॉट डॉट इसी तरह आता है। यह बाइनोमियल थ्योरम का है। देखो जी, यही न टर्म यहाँ पर है जी। मतलब कि इसके जगह पर देखो क्या लिखेंगे हम, यह तो 4 हो गया, हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 2 के पावर n। इसको लिख लो, स्टॉप कर, अब डायरेक्ट काट दो।